गुरुदेव जी की प्रेरणा से, जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव की प्रेरणा से मुझे ऐसा कहने का आदेश मिला है जी बताइए। कि आप जो इनके जो कहना चाहिए कि जो सत्संग करते हैं, उनकी जो घोषणा करने वाले हैं, जितने लोगों को जो है वो सत्संग में हिस्सा लेते हैं, हाँ उनमें से जितनों को यदि आप कानपुर ला सकते हैं तो ले आइए। आप अच्छा। मेरी बात, उसमें उसका सही तरीका ये रहेगा। आपको कितना समय लगता है वहां से कानपुर अरे पहुंचने? सर, करीब 450 किलोमीटर है। और मैं कल वही बात किया था, मैं फोन करने वाला था आपको हाँ हाँ। कि रिजर्वेशन किसी भी जगह नहीं, वेटिंग जा रहा है सब जगह, कहीं रिजर्वेशन किसी अरे गाड़ी में आप नहीं। रिजर्वेशन के चक्कर में मत रहिए। आप एक गाड़ी जी। उठाइए, सब लोगों को गाड़ी में भरिए और चले आइए। अच्छा। हाँ, ये ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, इसमें हम्म। डिपेंडेंसी भी नहीं रहेगी। और जी मैं तो ये सलाह दूंगा कि आप रात में पहुंच के वहां रात्रि विश्राम करिए, और सुबह अपन लोग जो है उस संगोष्ठी में जो है साथ में बैठ के बातचीत करेंगे, साथ में ही शपथ लेंगे। और हम्म। इस जो है ना, देखो नरेंद्र जी, आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, ये युग परिवर्तन का शंखनाद है। युग जी परिवर्तन के लिए हमें थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी लगाना होगी। जी जी। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसे जय गुरुदेव जी का आदेश मानते हुए आ, एक वाहन की व्यवस्था करके सभी लोग उस वाहन में बैठ के आ जाएं। यदि ज्यादा लोग हों तो बड़ा वाहन ले लीजिए, इस तरीके का काम कर लीजिए। और रात्रि में ही पहुंच के रात्रि विश्राम करिए, और सुबह से अपन लोग फिर टाई अप कर लेंगे। अपन उसमें चर्चा भी करेंगे और शपथ भी लेंगे। मेरी रामाशंकर जी से, जिनसे मेरी बनारस में मुलाकात हुई थी, हाँ जी हाँ जी। उनसे कल मेरी बातचीत हुई थी, जिसको मैंने क्राइम फ्री भारत पर अपलोड कर दिया है और क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप पर भी अपलोड किया है। जी जी। तो आप उसे सुनिए, आपको आनंद आएगा। अच्छा। तो उसी बात को लेके गुरुजी ने प्रेरणा दी है कि यदि हम सभी कथावाचकों को ले आएंगे तो ये जो बाकी मठाधीश हैं, जी ये जी। तो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। हाँ हाँ, रोटी सेक रहे हैं। अभी तो रात मेरी बात रोटी, हुई थी, रात तो बता रहे यदि आप रोटी सेकने वालों के पास जाओगे और उनके पास ना तो गुरुजी का आशीर्वाद है, हो सकता है कि गुरुजी की जो है भर्त्सना उनके साथ जरूर हो, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं उन्होंने गुरुजी के साथ विश्वासघात किया है। नहीं नहीं, इन लोगों का दर्शन करना भी पाप है, कोई मतलब नहीं है। हाँ, नहीं, दर्शन तो करना, दर्शन वर्ड तो कहलाने के उन्हें ना कहना चाहिए ना किसी को करना चाहिए, क्योंकि पाप दर्शन तो उसके क्या किए जाते हैं ना, जो सद आत्मा हो, दर्शन, जिसके दर्शन जो से लाभ दर्शन हो। हो। हाँ हाँ। कु आत्माओं को तो दर्शन की बात कहने का, वो तो राक्षस कहे कि साहब मेरे दर्शन कर लो, तो उससे क्या होगा? क्या होगा, सही बात है, उससे क्या होगा। तो ये नए युग के राक्षस ही हैं, जो जी। जो जय गुरुदेव जी की कुछ वाणियों को, जो कि मूल चरित्र का हिस्सा था, वो हम्म। आगे की कार्रवाई नहीं थी, वो बिल्डिंग ब्लॉक था, जो नींव थी वो। तो शाकाहारी होना और नशा मुक्त होना, ये तो उस बिल्डिंग की नींव है, बिल्डिंग नहीं है। तो ये जी लोग बिल्डिंग के तो बाहर ही नहीं आ रहे, केवल नींव में जो है ना शाकाहारी शाकाहारी कह के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। जी जी। राइट। और अपने जी दर्शन देने लगे। अरे संत आत्मा, देखिए जय गुरुदेव जी कहते थे कि मैं सामान्य व्यक्ति हूं, मैं भी माता पिता से पैदा हुआ हूं, मैं भी मरूंगा। राइट। तो मैं जी। कोई संत नहीं हूं, मैं आपका सेवक हूं, ये जय गुरुदेव जी की वाणी रहती थी। रहती मेरी थी कि रात नहीं में रहती है? रात में राम प्रताप जी, जो संस्था के उपाध्यक्ष रहे हैं शुरू से ही, हाँ हाँ। जब से हमारी संस्था कायम हुई तब से उपाध्यक्ष रहे हाँ हाँ। हैं। तो उनसे मेरी बात हुई थी। हम्म। और लगभग सारे केस जो हैं ये हार चुके हैं पंकज यादव। इनके सारे एविडेंस मतलब जो है फ्रॉड है। और सब चीज अब है क्या कि ये दबंगई की तौर से
जबरदस्ती तौर से वहाँ नहीं, आश्रम को आप छोड़ जो दिया। है वो सब चीजें मुझे उपलब्ध कराइए, मैं जरा कहीं लीवर दबाता हूँ कुछ। मैंने कह दिया उनसे कि मेरे व्हाट्सएप पे डालिए। हाँ, और राम प्रताप जी से मैंने बोला है, बहुत सज्जन आदमी है, राजा टाइप आदमी है शुरू शुरू से ही। आप उनसे तब बहुत टेलीग्राम डाउनलोड करके मेरा नंबर दे दीजिए और उनका नंबर मुझे दे दीजिए, मैं उनसे वार्तालाप भी करूंगा। हाँ, जी 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 जी, वो देखिए, आज आपसे बात करेंगे। देखिए, सभी सदात्माओं को एक झंडे के नीचे आने का जय गुरुदेव जी की घोषणा है। तो नरेंद्र जी, यदि आप नहीं भी चाहेंगे तो जय गुरुदेव जी आपसे वो करा ही लेंगे जो उन्हें कराना है। वो आपके ऊपर आश्रित नहीं है, वो जी जी। आपकी मन की भावना ही बदल देंगे, तब आप क्या करेंगे? अरे भाई भाई, सर 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 सर, मतलब हमारी जब तो ईश्वरी बहुत। ईश्वरी शक्ति। आज हाँ? आज 11 तारीख हो गई। हाँ। ये ये आज आपको आज ही पहुंचने का करना है, इसलिए आपको जरा प्राथमिकता से वो करिए। उससे 2-3 लाभ हो जाएंगे। एक तो मुझे आपका दर्शन लाभ हो जाएगा, मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगा। नहीं, वो तो एक दूसरे का परस्पर हाँ, परस्पर पसंद है और कुछ। दूसरा जो है, जो ये, क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे कल रमाशंकर जी से मालूम पड़ी, और यही बात मुझे एक उत्तराखंड के ओम प्रकाश जी ने भी बताई थी। जी वो जी तो, जी। उन्होंने तो यहाँ तक बताया था कि उनके यहाँ तो जो है ना हर दिन होता है रोटेशन के आधार पर, और 7 दिन में जो है ना हर किसी का नंबर आता है, ऐसा कुछ उन्होंने कुछ किया हुआ है। जी जी जी। तो मतलब ये तो फिर बहुत ही अच्छी बात है ना। हाँ 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 और इसमें हमें इस बारे में भी अब कहना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जुड़ाव का और संदेश प्रसारण का माध्यम बनेगी। जी बिल्कुल। लिहाजा हम कितने भी गरीब क्यों ना हो, हमें 2-2.5 हजार का मोबाइल खरीदना ही होगा। जी जरूरत पड़े तो जो है ना कुछ कंपनियों से बात करके, चाहे वो उसे जो इंस्टॉलमेंट में देने का व्यवस्था करा दें, लेकिन अब हर किसी के हाथ में एक स्मार्टफोन पहुंचना पड़ेगा, जो जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियां और तमाम जो प्रेरणाएं हैं वो हमें जन जन तक पहुंचा के, उनको जो सदस्यी भूमिका में जुड़ना चाहे उन्हें सदस्यी भूमिका में, और जो चंद्रगुप्ती भूमिका में जुड़ के सीधे क्रीज पर आकर स्वयं विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बनने की चाहे रखते हैं, वो प्रयास करें और अपने आप को मेरिट लिस्ट में स्थापित करें। बिल्कुल। ये तो ओपन कंपटीशन है, इसमें तो कोई किसी का ना फेवर कर सकता है, ना कोई किसी का कर सकता है। प्रयास आपके हाथ में है। जो ज्यादा प्रयास करेगा और जो उसमें अपने आप को आत्मसात कर लेगा, उसमें एकदम पूरी तरह से प्रवेश कर जाएगा, जय गुरुदेव जी उसकी मदद करेंगे और वो नंबर 1 भी स्थापित हो सकता है। लेकिन नंबर 1 तो एक ही होगा, राइट? तो फेयर कंपटीशन होना पड़ेगा। ऐसे ही ऊपर के 40-45 लोग 40-45 ही होंगे, तो 40-45 में 90 लोग नहीं समा सकते हैं, राइट? तो हर किसी को अपने हिस्से की प्रयास करना चाहिए, और फिर वो जय गुरुदेव के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि किसको कौन सी रैंक आती है। वो हाँ जी हाँ वो जी। वो ईश्वरी विधान का हिस्सा माना जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना? जी सर जी तो सर। आप इसको देख लीजिए। आप जिन लोगों को लाना चाहें, मुझे तो लगता है कि एक बड़ी गाड़ी किसी करके आप जितने लोगों को ला सकते हैं। अटेंडम प्रोग्राम डाल दिया ना, थोड़ा सा भी सोचने का मौका ही नहीं दे पाए आप, नहीं तो अब बड़ी छोटी गाड़ी की देखिए, भूमिका भी। ईश्वरीय शक्तियां जो जो भी कराती हैं वो आपके हाथ में होता नहीं है। अरे मैं क्या बताऊं, चलिए, मैं मैं आपसे बात देखिए नहीं देखिए कर पा देखिए, रहा यदि हूँ। आप आसानी से कर सकते हैं तो अच्छी बात है। यदि नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, अपने मानेंगे कि जय गुरुदेव जी का नहीं, फिर कोई दूसरा अवसर देंगे। अरे बाप रे बाप, चलिए चलिए चलिए, क्योंकि अब छोड़िए मुझे, तो मैं कुछ सोचूं मैं। चलिए अब मुझे सोचने में कल ही तो चलिए, तो आज एक बार 11 तारीख है ना। अपने जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी और संकल्प को दोहराते हैं कि अब जो है युग परिवर्तन का, महापरिवर्तन का समय प्रारंभ हो रहा है। हम सब लोग अपनी अपनी जो आहुति है, अपना अपना जो योगदान है, वो इस महापरिवर्तन में देकर अपने जन्म लेने को सार्थक करेंगे। जय गुरुदेव। सार्थक करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव।